हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास फॉर बीए सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व। प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया था अभिसमय क्या होते हैं। ये ब्रिटिश के रीति रिवाजों को अभिसमय कहा जाता है। आज हम इसके महत्व को समझेंगे, इम्पोर्टेंस को। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेंशंस इन दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जेनिंग एक राइटर हैं, उन्होंने अभिसमय के बारे में कहा है, अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं, उनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। ठीक है, क्यों हम अभिसमय का यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके कुछ स्पेशल रीज़न है। इसमें फर्स्ट वन है उपयोगिता, यूटिलिटी। अभिसमय के पालन का सबसे प्रमुख कारण शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था विशेष रूप से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था अभिसमयों पर ही आधारित है। नेक्स्ट, लोकमत की शक्ति। लोकमत किसे कहते हैं हम? पब्लिक ओपिनियन, पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है। इसके पीछे कोई कानून नहीं है, लेकिन लोग इसके फेवर में हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। यही इनके पालन का प्रमुख कारण है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति लोकमत की शक्ति पर निर्भर करती है। इसी कारण जनता के प्रति उत्तरदायी कोई सरकार अभिसमय को उल्लंघन नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि पब्लिक वोटिंग इसके फेवर में है। नेक्स्ट, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, कंसेंसस पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश रेस। अभिसमय को लोकमत की शक्ति तो प्राप्त है ही, इसके साथ ही ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है। जैसे हमारे इंडिया में अवेयरनेस कम है ना, पॉलिटिकल, लेकिन ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कोई इनको उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब इसको छोड़ नहीं सकता, नेगलेक्ट नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों में मतैक्य, कंसेंसस इन पॉलिटिकल पार्टीज। मतैक्य क्या होता है? एक मत, मतलब सब लोग एक सा विचार रखते हैं। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ब्रिटेन की, वहाँ पे सब लोग इसके फेवर में है कि हमें अभिसमयों का पालन करना चाहिए। ओके, ब्रिटेन में साम्यवादी दल जैसी किसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता तो संसदीय लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं करता, तो अभिसमयों की पालन की आशा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इसलिए अभिसमय का सब लोग इस पर सहमत हैं, एग्री हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश जाति का स्वभाव, नेचर ऑफ द ब्रिटिश रेस। जो ब्रिटिश लोग हैं वो कैसे हैं? परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी। परंपरा प्रिय मतलब वहाँ पे जो ट्रेडिशन चली आती हैं उन्हें सब पसंद करते हैं, और रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी हम किसे कहते हैं? जो परंपराओं को फॉलो करते हैं, उनको चेंज करना नहीं पसंद करते। वे अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं, मतलब उन्हें इतनी आदत हो गई है इनको फॉलो करने की, कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अभिसमय के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वह नियम लिखित हो या अलिखित। वहाँ पे लोगों का मानना क्या है? अगर कोई नियम है तो हमें उसे फॉलो करना, चाहे वो रिटन में हो या अनरिटन में हो। अब फिर जेनिंग्स राइटर ने इनके बारे में क्या कहा है? शासन एक सहकारी कार्य है और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपबंध नहीं कर सकते। इसी को इंग्लिश में देखिए, जेनिंग, गवर्नमेंट इज अ कोऑपरेटिव फंक्शन एंड रूल्स ऑफ लैंड अलोन कैन नॉट प्रोवाइड फॉर कॉमन एक्शन। ओके, ये थी इसकी कुछ रियल सेंसेशन, वास्तविक अनुशक्तियाँ। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इसके महत्व को। लिखित संविधान प्रायः बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के साथ नहीं चल पाते, और देश तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को व्यावहारिकता प्रदान करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपको पता है चेंज होना कंपलसरी है। कोई भी रूल अगर ज़्यादा टाइम तक चलेगा तो लोग उसको चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि सिचुएशन, टाइम पीरियड के साथ रूल्स भी चेंज होने चाहिए। इस दृष्टि से सभी देशों के संविधानों में अभिसमयों का अस्तित्व और उनका महत्व होता है। जितने भी संविधान हैं सब में वहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, किंतु जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन ही है। और जहाँ तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध है
अभिसमय उनकी क्या है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, वो अभिसमय को क्या मानते हैं, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्व निम्न रूपों में बताया जा सकता है। फर्स्ट वन इज संविधान के विकास में सहायक, डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान का जब विकास होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, संविधान क्या है, विकास कर रहा है ब्रिटिश का। ठीक है, और कोई भी चीज़ है अगर वो विकास करना रुक जाती है तो वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो उनका संविधान किसके थ्रू विकास कर रहा है, अभिसमय की वजह से। संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी। मतलब सबसे पहले वहाँ पर कैसा शासन था, निरंकुश राजतंत्र, आउट ऑफ कंट्रोल। निरंकुश में जो किसी के कंट्रोल में ना हो, ऐसा राजा। ठीक है, ऐसी परंपरा चल रही थी वहाँ पर। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कैसा शासन है वहाँ पे, लोकतंत्र। जो हमारे इंडिया में भी है, लोग पब्लिक वोटिंग से अपना लीडर चुनते हैं। ठीक है, तो राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड को अचानक ही नहीं मिला है, वरन इसके लिए उन्होंने एक लंबा रास्ता डिसाइड किया है। जैसे मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, कुछ अधिकार पत्र हैं जिनके थ्रू उन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया है। अब फाइनर एक राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, वे परंपराओं के विकास पर रहे। ठीक है, अब राजतंत्र था पहले, अब लोकतंत्र आ चुका है और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में आ चुके हैं। तो लोग किस पर डिपेंड करते हैं, परंपराओं पर। एक बार किसी ने कुछ किया है ना, और वो लोगों को अच्छा लगा, वो उपयोगी सिद्ध हुआ, तो लोगों ने आगे भी उसे ही फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, रेंडर वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। परंपरा न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई हैं, वरन उसे कार्यक्रम भी प्रदान करती हैं। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु है। सम्राट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ठीक है, समझ में आया। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु है, मतलब कानून में सारी शक्ति उसके पास है। तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षों में विरोध उत्पन्न हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। मतलब सब कुछ अव्यवस्थ हो जाएगा, मैनेज सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ अन्य परंपराएं भी शासन के सुचारू संचालन में बहुत अधिक सहायक हैं। अब एक राइटर हैं ऑक तथा जिंक, उन्होंने इस बारे में कहा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। ओके, नेक्स्ट, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, गिव द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो वहाँ की शासन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको श्रेष्ठतम रूप मीन सबसे अच्छा रूप किसने प्रोवाइड किया है, अभिसमय ने। परंपराएं न केवल संविधान को क्रियान्वित में सहायक हैं, वरन वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती है। जैसे यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होंगे। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं अगर कोई भी बिल पास होता है, और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती। ठीक है, तो हमारा जो शासन है वो किस तरीके से ठीक चल रहा है, क्योंकि हम परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी कानून को जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे। ओके, ऐसी एक और परंपरा है कि लॉर्ड सभा की बैठकों में, जिनमें वे न्यायालय के रूप में कार्य करें, कानूनी लॉर्ड को ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे न्याय कार्य ठीक प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी बात है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था जो चलती है वो अभिसमय के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, और वो हेल्प भी करती है। उनकी शासन व्यवस्था कैसे अच्छे से चल सकती है, क्योंकि वे जो पुरानी परंपराएं हैं उनको फॉलो करते हैं और वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती हैं। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मिनॉरिटी। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है।
प्रजातंत्र जिसे समझ जनता का शासन कहा जाता है। डेमोक्रेसी जनता का शासन होता है, वो सब लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। व्यवहार में अनेक बार बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है। अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में तो कई बार क्या होता है, जो सब लोग चाहते हैं उनका शासन बन जाता है और जो जिनकी संख्या कम है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ है। जैसा कि वेयर एक राइटर है, उन्होंने लिखा है, अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रीति रिवाज हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो क्या करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, वो उनकी भी सुनेंगे कि भाई परंपरा चल रही है, इनके लिए ऐसा रूल आना चाहिए, तो वैसा ही रूल वहाँ पर फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रमंडल तथा जन प्रभुसत्ता को सफल बनाना। मेक अ सक्सेस ऑफ पब्लिक सोवेरेनिटी एंड कॉमनवेल्थ। अभी समय ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया। मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, अगर अभी समय बिल्कुल कठोर होते हैं ना, जिन्हें चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, तो इन्हें हटाना पड़ता बिल्कुल ही। तो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, इसलिए ये जो नई नई सिचुएशन आती है उनके अनुरूप हैं। और अभी समय का आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाए रखना संभव हो सका है। राष्ट्रमंडल के जो मेंबर हैं वो सम्राट के प्रति फेथ क्यों रखते हैं, विश्वास क्यों रखते हैं, क्योंकि ये भी एक परंपरा है। ओके, इसके अतिरिक्त जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है, ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमों को ही प्राप्त है। मतलब ब्रिटेन में जो जनता को सारी पावर दी गई है, वो भी क्यों दी गई है, अभिसम के कारण ही। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का मीन्स अभिसमय का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।